बड़ी संख्या में छात्र इंतजार कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो उनके लिए खबर है। आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में सूचना डाली है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या सूचना है और किस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। और पहली इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने हैं दूसरे फेज के, उनका शेड्यूल है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है was held in 7 phases from December 28, 2020 to July 31st, 2021। इस दौरान 7 चरणों में पहली स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और जो इसका रिजल्ट है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसको अभी अंडर प्रोसेस है और रिजल्ट्स को जल्द ही से जल्द जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ जाएगा। जनवरी 15 तक यानी आने वाले एक महीने के भीतर यानी जनवरी 15, 2022 तक ये टेस्ट के रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे। और सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करेंगे या एग्जाम की बात करेंगे तो जो CBT 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए पूरा शेड्यूल कर दिया जाएगा कब से, और ये जो टेस्ट होंगे उनकी डेट भी है फरवरी 14 से लेकर 18 के बीच में। और उसके बाद उस समय जो कंडीशंस होंगी या जो गाइडलाइन होंगी कोविड-19 उसके हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि उस समय की जो स्थितियां होंगी उसके हिसाब से तारीख तय होगी। लेकिन अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है उसमें कहा गया है फरवरी 14 से लेकर फरवरी 18 के बीच कराए जाने का एक तरीके से फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज है और जिसके बारे में हम कह सकते हैं बार बार तमाम जो छात्र हैं, तमाम अभ्यर्थी हैं उसके लिए चिंता जाहिर करते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने तारीख डिक्लेयर कर दी है, कैलेंडर बता दिया है कि कब होना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी है इस समय जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अगर हम उसकी बात करें तो जिस तरीके से फैलाव हो रहा है, जिस तरीके से चिंताएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि इस समय की जो स्थिति है वो डेवलपिंग स्थिति है और इस डेवलपिंग स्थिति में ये कहना कि निश्चित तारीख को हो जाएगा ये एग्जाम, यानी अभी तारीख तो दे दी गई है फरवरी 14 से लेकर 18 के बीच में ये एग्जाम होने की तारीख दे दी गई है। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ दी गई है कि उस समय जो प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से इसकी हम कह सकते हैं आयोजन किया जाएगा। चलिए एक और चीज हम आपको दिखाते हैं जो खास डेवलपमेंट है एक तरीके से जिसका हम कह सकते हैं तमाम अभ्यर्थियों से सीधा सीधा लेना देना है। और यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है कि मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड आर सिग्नेचर एंड चेकिंग ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हो तो उसके बारे में दिया है विद रेफरेंस टू प्रीवियस नोटिस, पिछली नोटिस का जिक्र किया गया है। और मॉडिफिकेशन लिंक गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर से जो है ये एक मॉडिफिकेशन लिंक लाइव होगा सभी वेबसाइट्स पर, यानी आरआरबी की जो वेबसाइट्स हैं उन पर, जहां पर आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। फ्रेश एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो एक तरीके से एक सुविधा दी गई है कि कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इन्होंने दोबारा जो है आप अपनी जो फोटोग्राफ है और उन सबको अपलोड कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स में चेक देयर एप्लीकेशन स्टेटस बाय फिलिंग their application registration number and date of birth. Candidates are advised to keep ready their scanned photograph and signature as per the specification mentioned in the जो notification था उसके हिसाब से। Candidates whose applications are were already accepted need not apply again through this link। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से एक्सेप्ट कर ली गई है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप फिर से इसे करें। साथ ही साथ एक खास चीज और बताई गई है, beware of the touts who may misguide with false promise of getting them selected for the job on illegal consideration. The recruitment process in RRB RRC exam is fully computerized and the selection is based purely on the merit of the candidates। तो ये एक बड़ी जानकारी भी साथ में दी गई है, चेतावनी भी दी गई है। तमाम लोग, तमाम दलाल आपको संपर्क करते होंगे कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, तो उनके झांसे में ना आए, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और जो भी होता है रेलवे का दावा है पारदर्शी तरीके से होता है। लिहाजा इस तरीके की चीजों की गुंजाइश है नहीं वहां पर। तो यहाँ तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, खासतौर पर जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सूचना काफी हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है।
तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।